गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित पाठ को हम दो भागों में पढ़ चुके हैं। आज हम उसका तीसरा और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मजदूरी और फ़कीरी। मजदूरी और फ़कीरी का महत्व थोड़ा नहीं। मजदूरी और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए परमावश्यक है। लेखक का मानना है कि मजदूरी और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फ़कीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। शिथिल का मतलब है समाप्त हो जाता है। फ़कीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है, बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। लेखक आगे कहते हैं, कितनी ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फ़कीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि हमने अगर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो वह बुद्धि बासी हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फ़कीरी ही बासी। यहाँ लेखक ने प्रकृति में निरंतर हो रहे परिवर्तन को हमारे समक्ष अलग अलग उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत किया है, लेकिन अंत में लेखक ये कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि और फ़कीरी दोनों ही बासी अर्थात पुरानी है, उसमें कोई परिवर्तन या नयापन नहीं आया है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। लेखक कह रहे हैं कि जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य ये सोचता रहे कि प्रभात हो गया होगा और कितना सुंदर दृश्य होगा, सूर्य कितना आकर्षक लग रहा होगा, तो वह बिस्तर पर पड़े पड़े इस आलस्य सुख को ही प्राप्त कर सकता है। उस वास्तविक सूर्योदय के आनंद में दर्शन नहीं कर सकता। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को ताज़ा करना है। यहाँ लेखक का प्रभात समय से जागने का तात्पर्य प्रातःकाल जल्दी उठने से है, और हमारे पुराने पूर्वज भी कहा करते हैं कि प्रातःकाल के समय जागने से बुद्धि तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। आप सिर्फ चिंतन करते रहें और कर्म ना करें तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं, अरण्य शब्द का अर्थ होता है जंगल अथवा वन। लेखक ने कहा है कि हम जीवन रूपी अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी अर्थात आगे के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो हम आलस्य में ही रह जाएंगे। तब तक हमारा मन बासी और बुद्धि भी बासी ही रहेगी। अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। मलिन का अर्थ मैले से है, पुराना। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जब तक हम कर्म करके, मेहनत करके, श्रमिक के समान कर्म करके आगे के लिए प्रयास नहीं करेंगे, नया परिवर्तन हमारे जीवन में और हमारे आसपास नहीं लाएंगे, तब तक हमारी सभी चीज़ें पुरानी और बासी हैं। उन्होंने ईश्वर तक को भी बासी बताया है। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के,
क्यों? क्योंकि किसी ने उन्हें बदलने का प्रयास किया ही नहीं। परंतु इस साल वाले ताज़ा हैं, इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं। परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को नयापन और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मनुष्य मजदूरी और मेहनत करे तो वह चाहे जो बदल सकता है। गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? लेखक ने यहाँ अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोगों के बारे में बात करते हुए हमसे प्रश्न किए हैं कि ये सारे कार्य हम क्यों करते हैं। मनुष्य के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया है। यानी मंदिर और मस्जिद जाकर हम औपचारिक पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन हमारे मन को शुद्ध नहीं करते। लेखक यहाँ कहते हैं कि मनुष्य के जो अनाथ नयन और अनाथ आत्मा है, हम अगर उन अनाथों को आश्रय दें तो फिर हमारा जीवन ईश्वरीय भजन हो जाएगा। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है, आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है, जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। यहाँ लेखक ने सच्ची मित्रता को ही मनुष्य की सच्ची सेवा कहा है। उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। यदि आपको कोई पसंद करता है या लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी मित्रता को पसंद करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप मनुष्य के हृदय पर राज करते हो। जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादी का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। आप किसी से मित्रता उसकी जाति पाति, उसके रूप रंग, उसके नाम, उसके बाप दादा के नाम या उसके पैसे और उसके स्टेटस को देखे बिना करते हैं तो यह प्रेम धर्म का तत्व माना जाता है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जाति वहाँ वही होती है जो उसकी, जिससे कि वह मिलता है। यहाँ पर लेखक ने सभी को समान माना है, यानी पूछने वाला भी उसी जाति का है और जवाब देने वाला भी उसी जाति का, यानी सभी को समान रूप से माना गया है। सिर्फ सभी का एक ही धर्म है और वह है प्रेम तत्व। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? यह सारा संसार एक कुटुंबवत है। कुटुंब का अर्थ परिवार होता है। इसका मतलब यहाँ पर इकट्ठे होने वाले सभी लोग एक परिवार के सदस्य के समान हैं। लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मोरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। चाहे वो शारीरिक रूप से परेशान हो, चाहे वो बलवान और निरोग हो, ऐसे सभी लोग एक ही छत के नीचे पाए जाते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। अगर हम बात करें आनंद और प्रेम की, तो लेखक का मानना है कि इन सब की प्राप्ति हम प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रखकर ही कर सकते हैं। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है। हम मजदूरी किसी न किसी कामना के कारण ही करते हैं, लेकिन फिर भी लेखक उसे निष्काम मानते हैं, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं, उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है।
पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। यहाँ लेखक ने हमें प्रकृति के एक दिनचर्या का वर्णन किया है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन इसका चक्कर लगाना मात्र गोल चक्कर खाना भी तो माना जा सकता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से चक्कर लगाती है। लेकिन अगर पृथ्वी ये घूमना बंद कर दे तो दिन रात नहीं होंगे, और मनुष्य की जो जीवनचर्या है वो उसके कारण पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी घुरे पर चक्कर देती है, और इसी तरह मनुष्य भी अपनी कई कामनाओं और लालसाओं के कारण स्वार्थ रूपी घुरे पर जीवन भर घूमता रहता है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ ही की चाल है, और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। परमार्थ शब्द का अर्थ होता है निस्वार्थ परोपकार। अर्थात कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ की भावना के किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करे, उसके लिए काम करे या उसके लिए कुछ प्रयास करे। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक ही बात हुई। चाहे हम कामना के साथ किसी कर्म को करें, चाहे हम निष्काम रूप से कर्म करें। लेखक ने यहाँ जब स्वार्थ की बात है ही नहीं तो दोनों को समान माना है, और इसी कारण से मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध बताया है। अन्योन्याश्रय संबंध का मतलब है अन्य संबंध। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। अगर व्यक्ति श्रम परिश्रम नहीं करेगा तो उसकी जीवन यात्रा अधूरी रह जाएगी। यहाँ लेखक ने जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम मजदूरी को बताया है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खय्याम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। भूषण का अर्थ यहाँ आभूषण से है। लेखक ने हमारे समक्ष बहुत ही महान महात्माओं और बड़ी हस्तियों के बारे में वर्णन समझाते हुए कहा है कि जॉन ऑफ आर्क अपनी फकीरी में भेड़े चराया करते थे। टॉलस्टॉय एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वो जूते गांठते थे। उमर खय्याम तंबू सिया करते थे। खलीफा अपने रंग महल में चटाई बुना करते थे। कबीर जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, और रैदास जो कि शूद्र थे। गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण तक के लिए उन्होंने कहा है कि निस्वार्थ भाव से वे पशुओं के पीछे लाठी लेकर घूमा करते थे। क्या यह सच्ची फकीरी ही अनमोल आभूषण के समान नहीं है? हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम पाठ के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। लेखक पूर्ण सिंह ने किन किन व्यक्तियों को साधु कहा है? इसका उत्तर है किसान व भेड़ पालक को। उसे पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश की ओर देखने लगी। यहाँ लेखक ने उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया है? यहाँ लेखक ने सर्वनाम शब्द का प्रयोग बीमार भेड़ के लिए किया है। अब हम अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है?
लेखक ने किस काम की ओर संकेत किया है? लेखक ने यहाँ पर गडरिये के द्वारा अपनी भेड़ों को चराना और उनका पालन पोषण करना, उनका ध्यान रखना, इस काम के लिए प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है, बताया है। दूसरा प्रश्न है, लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तो उसे किसकी याद आती है? प्रश्न का उत्तर है, लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तो उसे बाग के माली के रुधिर की याद आती है, और यहाँ रुधिर से तात्पर्य उसके परिश्रम से है। तीसरा प्रश्न, लेखक ने किसान को किसके समान बताया है? इसका उत्तर है, लेखक ने किसान को ब्रह्मा के समान बताया है। जिस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना की जाती है, पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार किसान के द्वारा जो मेहनत की जाती है, फसल उगाई जाती है, उससे सभी का पालन पोषण होता है। अब हम लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, लेखक की दृष्टि में मजदूरी का भुगतान किस रूप में किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक की दृष्टि में मजदूरी का भुगतान किसी भी मजदूर या श्रमिक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके करना चाहिए। उसका मूल्य मात्र कुछ रुपए देकर हम नहीं चुका सकते। उसके मूल्य को चुकाने के लिए हमें उसके प्रति हृदय में सच्चे उद्गार और मान सम्मान की भावना रखनी पड़ेगी। प्रश्न 2, लेखक ने किसे बेघर, बेनाम और बेपता कहा है और क्यों? लेखक ने गडरिये को बेघर, बेनाम और बेपता कहा है क्योंकि वो कहीं झोंपड़ी बनाकर एक स्थान पर नहीं ठहरता है, जंगल में विचरण करता है। जहाँ जहाँ उसकी भेड़ें चरने जाती है, वह वहाँ वहाँ अपनी भेड़ों के पीछे चला जाता है। वो स्थिर रूप से अपना जीवन नहीं बिताता। यही कारण है कि उसे बेघर, बेनाम और बेपता कहा गया है। प्रश्न 3, लेखक को जिल्दसाज कब याद आता है और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक को जिल्दसाज तब याद आता है जब लेखक जिल्दसाज के द्वारा बनाई गई पुस्तक को अपने हाथ में लेता है। उसे पुस्तक हाथ में लेने पर भरत मिलाप सी अनुभूति होती है और ऐसा लगता है जैसे कि उस पुस्तक के साथ लेखक का आमरण संबंध बन गया है। जिल्दसाज ने जिस प्रेम के साथ उस किताब को जिल्द किया, उस प्रेम को लेखक अनुभूत करता है। इसी कारण से जब लेखक किताब को छूता है तो उसे जिल्दसाज की याद आ जाती है। अब हम चर्चा करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, श्रम के महत्व पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। इसका उत्तर आप स्वयं अपने शब्दों में लिखेंगे। प्रश्न 2, किसान का जीवन त्याग और मेहनत का जीवन है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अपनी समझ के आधार पर लिखेंगे। निबंधात्मक प्रश्नों को आप अपने ही शब्दों में पूरे पाठ के आधार पर कर सकते हैं। अब हमारा ये पाठ पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।